आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक एनिमेटेड मूवी है जिसके अंदर स्नेल के बारे में बताया गया है। स्नेल जो कि काफ़ी स्लो होते हैं, लेकिन मूवी के अंदर जिस स्नेल के बारे में बताया गया है वो स्लो नहीं रहना चाहता, वो सुपरफास्ट कार की तरह स्पीड चाहता है। मूवी में यही दिखाया गया है कि स्नेल किस तरह सुपरफास्ट स्पीड हासिल करता है और उसके लिए वो क्या क्या स्ट्रगल करता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको ले चलते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें कार रेसिंग दिखाई जाती है, जहां पर एक स्नेल भी होता है जो कारों से रेसिंग कर रहा होता है, लेकिन वो सब उसी स्नेल का सपना होता है। उस स्नेल का नाम रियो होता है, लेकिन उसने अपना नाम खुद से टर्बो रख लिया होता है। टर्बो टीवी के सामने बैठा रेस देख रहा था, जिसमें वो अपने फेवरेट रेसर गायकने को देख रहा होता है। ये रेसर असल में टर्बो का आइडल होता है और टर्बो उसी की तरह रेसर बनना चाहता है, लेकिन स्लो स्पीड के चलते वो कुछ इंचेस की दूरी ही तय करने में काफ़ी समय लगा देता है। टर्बो अपने भाई चेट के साथ में एक गार्डन में ही रहता है, जहाँ पर उनकी पूरी कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी के लोग टर्बो का हमेशा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि एक स्नेल ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता और टर्बो रेसर बनने की बात करता रहता है। टर्बो की वजह से हमेशा उसके भाई को शर्मिंदा होना पड़ता था। अब हर रोज़ की तरह सभी अपना अपना काम करने में बिजी हो जाते हैं, टमाटर इकट्ठा करने और उसे खाने में। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक शैतान बच्चा आता है जो सभी स्नेल्स को काफ़ी परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचकर रहते हैं। टर्बो अपनी रेसर बनने की ख्वाहिश में हमेशा गलतियाँ करता रहता है, जिसकी वजह से उसके भाई को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और हमेशा उसके भाई को दूसरों से माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसका भाई चेट उसे खूब समझाता है, लेकिन टर्बो को उसके सपने के आगे कुछ नहीं दिखता। एक दिन सभी रोज की तरह टमाटर इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी एक टमाटर नीचे गिरकर उनसे दूर चला जाता है और टर्बो उसे लाने जाता है। तभी गार्डनर घास कटर लेकर गार्डन में आ जाता है और टर्बो अपने रेस के जुनून में ये भूल जाता है कि वो एक स्नेल है और टर्बो मशीन के नीचे आने ही वाला होता है। तभी उसका भाई उसे बचा लेता है और बाद में वो उसे खूब डांट लगाता है और टर्बो उदास मूड में वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि रात हो जाती है और टर्बो चलते चलते मेन रोड तक आ जाता है। तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और उछल कर रेसिंग कार के ऊपर आ जाता है, जहां दो कारों के बीच रेसिंग होने वाली होती है। अचानक रेस स्टार्ट हो जाती है और कार की तेज स्पीड के कारण टर्बो उस कार के इंजन में चला जाता है और तभी ड्राइवर नोज को स्टार्ट कर देता है और कार के इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती है और नाइट्रस ऑक्साइड टर्बो के डीएनए में मिल जाती है, जिसके बाद टर्बो अपने आप में काफ़ी चेंजेस महसूस कर रहा होता है। दरअसल उसके पास अब सुपरफास्ट कार की तरह पावर आ गई थी। उसकी आंखें हेडलाइट और उसका कवच स्पीड बूस्टर की तरह काम कर रहा था। अगली सुबह जब वो गार्डन में पहुंचता है, तब वही शैतान बच्चा टर्बो के सामने आ जाता है और टर्बो को साइकिल से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो बच्चे से बच जाता है। लेकिन बचने के चक्कर में साइकिल से गार्डन को काफ़ी नुकसान होता है, जिसके बाद में टर्बो और उसके भाई को कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद चेट टर्बो को डांट रहा होता है, तभी एक कोआ चेट को उठा ले जाता है और उस कोए के सामने दो और कोए आ जाते हैं और चेट को खाने के लिए लड़ा रहे होते हैं। तब तक टर्बो किसी तरह चेट को बचा लेता है और वो खुद कोए के मुंह में चला जाता है, लेकिन वो वहाँ भी अपनी पावर का यूज़ करता है और कोए की हालत ख़राब कर देता है और कौवा उसे उगल देता है। तब दोनों भाई चैन की सांस लेते हैं, तभी एक ग्लास उनके ऊपर आ जाता है जिसे टीटो नाम के एक लड़के ने रखा था और वो उन्हें पकड़कर अपने दोस्तों के पास ले आता है, जहाँ पर और भी स्नेल्स थे जो रेस कर रहे थे। टीटो टर्बो और उसके भाई को भी रेस में उतार देता है, जहाँ पर सभी टर्बो की स्पीड देखकर चौंक जाते हैं और बाकी सभी स्नेल्स टर्बो से पूछने लगते हैं कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन चेट उसे कुछ बोलने नहीं देता और उसे साइड में ले जाकर टर्बो से बोलता है, तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम फिक्र मत करो, हम घर जाकर सब ठीक कर देंगे। लेकिन टर्बो उससे कहता है कि मैं अपने इस नए रूप से और अपनी पावर से खुश हूँ। वहीं टीटो टर्बो को हाथ में उठाता है और टर्बो से बातें करने लगता है। तभी टीटो का भाई उसे बुला लेता है और उसे काम करने के लिए कहता है। उनका काम होता है टालकोस बेचना, और जो कि एक फूड है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नेल्स का लीडर विप्लस अपनी टीम के साथ टर्बो के पास आता है और उसे साथ में काम करने के लिए कहता है, लेकिन टर्बो उन्हें स्लो बोलकर उनकी इंसल्ट कर देता है। इस पर सभी स्नेल्स को टर्बो पर गुस्सा आता है और वो उन्हें रेस के लिए चैलेंज दे देते हैं। उन्हें रेस करते हुए एक छत पर लगे बोर्ड तक जाना था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्नेल्स अलग अलग टेक्निक का यूज करते हुए उस बोर्ड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन टर्बो के सामने हाइट की प्रॉब्लम आ जाती है और वो बोर्ड तक नहीं पहुंच पाता। तब विप्लस टर्बो को कहता है कि स्पीड से ज्यादा टेक्निक और इंटेलिजेंस ही वर्क करती है
और फिर टर्बो भी उनके साथ खुश होकर मिल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टीटो अपनी शॉप के होर्डिंग बोर्ड पर टर्बो से रिलेटेड कुछ लिख रहा होता है, क्योंकि टीटो टर्बो के थ्रू अपनी शॉप की सेलिंग्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद टीटो टर्बो से बातें करने लगता है, जिसमें वो उससे कहता है कि वो उसके ऊपर एक टीवी शो बनाएगा। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, जिस पर उसके फेवरेट रेसर गायकने का फोटो होता है और टर्बो टीटो को इंडियानोज पोलिस 500 रेस में एज ए रेसर उतारने के लिए मना लेता है। जिसके बाद टीटो अपने भाई से इस बारे में बात करता है और उससे एंट्री के लिए पैसे मांगता है, लेकिन उसका भाई उससे पैसे देने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टर्बो का भाई टर्बो को समझाता है कि एक स्नेल रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ एंजेलो भी टीटो को यही समझाता है। अब टीटो अपने मार्केट के दोस्तों के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है, लेकिन वो भी मना करके चले जाते हैं। अब सभी स्नेल्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बस का टायर पंचर करके रोकते हैं, जिससे मार्केट में सबकी अच्छी कमाई हो जाती है। साथ ही वो बस के सभी पैसेंजर टर्बो की पावर्स भी देखते हैं। बाद में टीटो एंजेलो को समझाता है कि टर्बो की वजह से आज अच्छी कमाई हुई, अगर टर्बो रेस करता है तो उनकी और भी ज़्यादा अच्छी कमाई होगी। लेकिन एंजेलो फिर भी मना कर देता है, लेकिन दूसरे सभी मार्केट के दोस्त टीटो को पैसे देने और टर्बो को रेस में हिस्सा दिलाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब सब वहां जाने के लिए निकलते हैं सिवाय एंजेलो के। और अब टर्बो को रेस के लिए रेडी किया जाता है और सभी इंडियानापोलिस पहुंच जाते हैं। वहां जब टीटो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसे वहां से मिसबिहेव के लिए बाहर कर दिया जाता है। तभी गायकने टर्बो को नजर आता है और टर्बो अपनी स्पीड से टीटो को खींचकर वहां लेकर जाता है और टीटो टर्बो को बाहर निकाल कर सबको दिखाता है और कहता है कि यह है नेक्स्ट इंडी 500 चैंपियन। सब उसका मजाक बनाते हैं कि उसका ड्राइवर एक स्नेल होगा। तो टर्बो अपनी स्पीड का डेमो देता है और सभी लोग उसकी स्पीड देखकर चौंक जाते हैं, जो कि 226 मील प्रति घंटा की थी, जो कि एंट्रेंस के लिए काफ़ी थी। अब हर तरफ टर्बो का नाम छाने लगता है और टर्बो फेमस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेस के सीईओ टर्बो को रेस में हिस्सा देने से मना कर देता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि रेस में किसी गोंगे की जान जाए या फिर उसे चोट आए। लेकिन टीटो और उसके दोस्त एक मौका मांगते हैं, तभी गायकने आकर उन्हें सपोर्ट करता है। जिसके बाद सीईओ रेडी हो जाता है और अब सब खुश हो जाते हैं। लेकिन टर्बो देखता है कि उसका भाई जेट खुश नहीं है। टर्बो उसे कहता है कि आप मेरे रेस में हिस्सा लेने से खुश नहीं हो, जिस पर उसका भाई कहता है नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। रात को टर्बो गायकने के पास जाता है और गायकने टर्बो से अच्छा बर्ताव नहीं करता और उसे वापस घर जाने को बोल देता है। अगले दिन रेस के लिए सब तैयारी करते हैं। तभी टीटो अपनी ट्रक लेकर वहां पहुंचता है तो वहीं चेट वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई को रेस में मरता हुआ नहीं देख सकता। तभी एक बच्चा चेट को पकड़ लेता है। एंजेलो भी टीवी पर रेस देख रहा होता है और अब वो वक्त आ चुका होता है जब रेस स्टार्ट होती है। बड़ी बड़ी कारों के बीच टर्बो घबरा जाता है और धीरे धीरे वो सबसे पीछे होता जाता है। कुछ देर बाद टर्बो के स्नेल्स दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद टर्बो वापस रेस में आ जाता है और फुल जोश के साथ में रेस करने लगता है और कारों को पीछे कर वो गायकने के बराबर आ जाता है। ये देख गायकने टर्बो को गाड़ी से हिट करता है और टर्बो को इंजर्ड कर देता है और अब टर्बो निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और वापस से गायकने के बराबर आ जाता है। गायकने वापस उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो अपनी स्पीड दिखाकर उससे आगे निकल जाता है और गायकने आगे निकलने के चक्कर में एक्सीडेंट कर बैठता है और उस दौरान गायकने टर्बो का कवच तोड़ देता है, जिससे टर्बो की पावर्स काम नहीं करती और वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाता। अब टर्बो की स्पीड नॉर्मल स्नेल की तरह हो गई थी। चेट अपने भाई को निराश और हारता देख जैसे तैसे उसके पास जाता है और बाकी स्नेल्स दोस्त भी टर्बो के पास जाते हैं और उसे रेस खत्म करने के लिए बोलते हैं और टर्बो रेस वापस स्टार्ट करता है और उसके पीछे पीछे गायकने भी अपनी गाड़ी को खींचकर फिनिशिंग लाइन तक लाने की कोशिश करता है। और जब गायकने देखता है कि टर्बो फिनिशिंग लाइन के करीब है, तब गायकने उसे पैर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो बच जाता है और अपने कवच में चला जाता है और गोल गोल घूमता हुआ फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर लेता है और रेस जीत जाता है। और अब टीटो सभी को लेकर अपने घर आ जाता है और उनका मार्केट टर्बो की वजह से फेमस हो जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों के काम अच्छे से चलने लगते हैं। टीटो टर्बो की चोट से पट्टी हटाता है तो देखता है कि टर्बो का कवच ठीक हो चुका है और फिर टर्बो बाकी सभी स्नेल्स के साथ रेस लगा रहा होता है। तब हम देखते हैं कि कवच के ठीक होने पर टर्बो की पावर्स वापस आ जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।